लेवल पे मान लीजिए कोई मामला आता है किसी फौजी भाई का, तो वो कैसे अपील करता है और कहाँ पे करता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, इस तरह से थोड़ा सा समझाइए। दिक्कतें जो ग्रीवियांसेस हैं फौजी भाई की, वो एयरफोर्स का हो या नेवी का हो, जी जी जी, वो प्रमोशन से संबंधित होती है जी जी, और 90% केसेस में डिसेबिलिटी से संबंधित जी होती है। जी जी, इतने कठिन परिस्थितियों में नौकरी करने के बाद, 15 साल 20 साल नौकरी करने के बाद जी जी, किसी न किसी तरीके की शारीरिक कमी उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उस शारीरिक कमी के उत्पन्न हो जाने के बाद सोल्जर को मेडिकली ग्रेड डाउन करके उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, पेंशन और अन्य से सुविधाएं देते हुए। जी जी जी, परंतु डिसेबिलिटी का एक प्रावधान है कि अगर किसी फौजी का 20% डिसेबल मान लिया जाता है फॉर लाइफ, तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन की सुविधा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे संबंधित उससे समस्याएं ज्यादा हैं एफटी में। जी जी, तो उसका सबसे पहला जो स्टेप है कि उसको मेडिकल बोर्ड में जिस तरीके से उसको अपील करनी होती है, फर्स्ट अपील जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अपने संबंधित मेडिकल बोर्ड से अपील करता है कि हमको इस तरीके का मेडिकली हम सेवा में रहते हुए इस तरीके की दिक्कत आई, जिसकी वजह से हम शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं। तो उसकी फर्स्ट अपील वहाँ पे मेडिकल बॉडी बैठ के उस पर विचार करती है कि क्या ये सर्विस के कठिनाइयों की वजह से इसके अंदर शारीरिक अक्षमता आई है या कि स्वयं उत्पन्न हो गई है। तो वो अपील न अगर फेवर में नहीं डिसाइड हो पाती है किसी फौजी के, तो वो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल की तरफ रुख करता है और आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल उसका निस्तारण करती है।